हेलो, नमस्ते जी। अपनी बात चल रही थी लॉस एंड प्रॉफिट की, हम बात कर रहे थे। आज इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मेरे हिसाब से आज ये लास्ट वीडियो बनना चाहिए, क्योंकि सब कुछ मैं इस वीडियो में करवा चुका हूँ। आप लोगों को हर चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, हर प्रकार के क्वेश्चन मैं दिखा चुका हूँ। अगर आप लोग डीआई पढ़ना चाहें आगे वाला इस टॉपिक का, या आपको नया टॉपिक पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, या टाइम एंड वर्क पढ़ना है, तो आप मेरे को मैसेज डाल देना, कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना कि आपको परसेंटेज पढ़ना है या लॉस एंड प्रॉफिट का डीआई पढ़ना है। तो आज इस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चनों को देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखिएगा, एक दुकानदार ने 220 रुपए प्रति कमीज की दर से 96 कमीज समान प्रकार के खरीदे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक कमीज के उसने कितने रुपए दिए हैं? 220 रुपए दिए हैं। और कमीज कितने खरीदे हैं? 96 कमीज खरीदे हैं। उसने माल ढुलाई व पैकिंग पर 3800 रुपए का खर्चा किया और उसने प्रत्येक कमीज पर 450 रुपए अंकित किया, और फिर प्रत्येक कमीज के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। यदि सभी कमीजों को की बिक्री करे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखो जरा एक बार, वो कह रहा है कि 96 कमीज खरीद रहा है, एक कमीज के कितने रुपए ले रहा है? 220 रुपए ले रहा है। तो आप मेरे को ये बता सकते हो क्या कि 96 कमीज के उसने कितने रुपए दिए हैं? जब खरीद के लेके आया तो 96 कमीज के कितने दिए? एक कमीज के 220 रुपए देता है तो 96 कमीज के कितने देगा? 0 आया, 22 छिका 132 कर दिया, 22 नीमा 198, और आपका 13 200 कितना हो गया? 11। तो मैंने बता दिया 96 कमीजों के उसने रुपए कितने दिए? 21,120 रुपए दे दिए। समझ में आई है क्या बात? एक कमीज के 220 रुपए दे रहा है, वो कह रहा है 220 रुपए प्रति कमीज। प्रति का मतलब एक कमीज के, तो 96 कमीज के कितने रुपए दिए? 21,120 रुपए। अब कह रहा है कि खरीदने के बाद जब वो घर तक लेके आया तो माल ढुलाई और पैकिंग का चार्ज का खर्चा कितना आ गया? 3800 रुपए। जो भी आपका खर्चा होता है, चाहे पैकिंग का खर्चा हो, चाहे आपका जीएसटी लग रहा है, चाहे आप लोगों का माल ढुलाई का खर्चा है, जो आपका किराया भाड़ा लग रहा है, वो सभी क्या जुड़ता है? हमेशा क्या जुड़ेगा? कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा। तो अगर इसमें 3800 रुपए माल ढुलाई वाले और जोड़ दूं तो मेरे पास में कितने रुपए का ये सामान पड़ गया? तो 24,920 रुपए के ये क्या हो गए? मेरा क्या बन गया? टोटल कॉस्ट प्राइस बन चुका है। क्योंकि 96 कमीजों को 21,120 रुपए में खरीदा था और 3800 रुपए किराया लग गया, तो घर तक जब वो लेके आया तो ये कमीज कितने के पड़े? 96 कमीज 24,920 रुपए के पड़े। इतनी बात समझ में आई? अब वो क्या कर रहा है? घर पे आने के बाद में उसने कहा कि प्रत्येक कमीज का मैं जो प्रिंट रेट लगाऊंगा, जो लेबल प्राइस लगाऊंगा, जो प्रिंट रेट लगाऊंगा, वो कितना लगाऊंगा? 450 रुपए मैं क्या करूंगा? अंकित करूंगा। और 450 रुपए अगर एक कमीज के वो अंकित करेगा, और वो कह रहा है 20% की क्या दूंगा? छूट दूंगा। साथ में भी क्या कह रहा है? 20% का क्या दूंगा? डिस्काउंट दूंगा। अगर 20% का वो डिस्काउंट दे दे और प्रिंट रेट वो 450 रुपए लगाए, तो उसको सेल कितने में करेगा? 450 का कितना? 80% निकाल दे क्या? तो 360 रुपए को एक कमीज को सेल करेगा। इतनी बात समझ में आई? वो कह रहा है आप लोगों से कि यदि सभी कमीजों की बिक्री करे, एक कमीज को 360 रुपए में बेचेगा और सभी कमीजों को बेचना है, इसका मतलब 96 को बेचना है, तो 360 रुपए एक कमीज का मूल्य है, तो 96 कमीज का मूल्य टोटल कितना हो जाएगा? देखो 0 आ गया, 36 छिका 216 हो गया, आंसर 21 आ गई, 36 नीमा 224 और 21, 36 नीमा 324 और 21 कितना? 345 हो चुका है।
तो 34,560 रुपए आपका क्या आ गया, उसका टोटल क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। किसका सेलिंग प्राइस, 96 कमीज का टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 34,560 रुपए। अब वो क्या कह रहा है आपसे, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, खरीद कर कितने का लेके आया था, 24,900 में, और बेचा कितने में है, 34,560 रुपए में बेचा है, तो लाभ हुआ क्या, हाँ जी लाभ हुआ, कितने का हुआ, 34,560 में से क्या घटा दें, 24,900 क्या घटा दें, 20 घटा दिया, ये आपका कितना आ गया 6, और ये कितना आ गया 9, तो 9640 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो चुका है। लाभ हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो कॉस्ट प्राइस है कितना, 24,920। ये 9600 जो 40 है, ये 24,920 का कितना परसेंट है, लाभ परसेंट बता सकते हैं क्या, देखो लगभग की बात कर रहा है यहाँ पर, लगभग में मान बताएंगे, अपने लगभग में बताएंगे, तो इसको आप क्या मान लो, 25,000 मान लें क्या, लगभग के अंदर 3 0 से 3 0 आपकी कैंसिल हो गई, इसको काटा 25 दिया 75, बच गया आपके पास में 1, और कितना आ गया, 25 दिया 2 बच गया, उतारा कितना आपने 4, 25 8 कर दिया 200, 25 8 214 बच गया, पॉइंट लगा दिया 0, और 25 5 कर दिया 125, और बचा आपके पास में कितना 15, 25 छिका 150, तो लगभग में कितना आ रहा है, 38.56% आ रहा है। ऑप्शन अगर आपके पास 39% है तो आप 39 लगा सकते हैं, 38% अगर 38% भी है और 39% भी है तो 39% वाला ऑप्शन आपका सही हो जाए। लगभग में कितना आ रहा है, 38.56% आ रहा है, लगभग की बात कर रहा हूं साहब मैं। समझ में आई है क्या बात, समझ में आई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलो। मेरे हिसाब से मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से। अगर आप लोगों ने रेगुलर मेरी क्लास देखी है, अगर आपने घर पे मेहनत की है, तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपको समझ आना चाहिए साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीलम ने कुछ वस्तुएं खरीदी एवं उसमें से आधी वस्तुओं को 15% के लाभ पर 22,103 रुपए में बेचा, तो बेचने को क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस कहेंगे। तो मैं ये बता सकता हूं क्या, वो क्या कह रहा है, आधी वस्तुओं को 15% के लाभ पर 22,103 रुपए में बेचा, तो मैं ये बता सकता हूं क्या, बेचने को क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस। तो मैं लिख सकता हूं कि आधी वस्तुओं का जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो 22,103 रुपए। ये बात सही है क्या, हाँ जी, आधी वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 22,103 रुपए, ये बात सही है क्या, हाँ जी सही है, यही तो कह रहा है वो। अब क्या कह रहा है, इस पर क्या हुआ, 15% के लाभ पर बेचा, आपको लाभ परसेंट भी दिया हुआ है, कितना है 15%। तो आप मेरे को एक चीज बताओ कि आप ये बता सकते हो क्या कि आधी वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, बता सकते हो ना। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है, जब सेलिंग प्राइस का गुणा 100 से कर दें और बटा में 100 प्लस का लाभ कर दें, तो आपके पास में क्या आ जाता है, कॉस्ट प्राइस आ जाता है। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा, देखो 22,103 और बट्टा में लाभ हुआ तो 115 इंटू में क्या कर दिया 100, ये आपका 23 आ गया, और ये कितना आ गया 20, इसको काट दिया 23 नीमा 207, बचा 14, 23 छिका 138 और 23 एकम 23 कर दिया सब, 23 एकम कितना हो गया 23। तो आपने बता दिया कि आपके पास में जो आधी वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है वो कितना आएगा, गुणा कर दें क्या, ये 2 आया, ये फिर 2 आ गया, 9 2 18, तो कितना बन गया 19,220 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस आया। किसका कॉस्ट प्राइस आया, आधी वस्तुओं का, ये क्या हो चुका है आपका कॉस्ट प्राइस हो चुका है, क्योंकि आधी वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है तो ये आधी का क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो चुका है। बात समझ में आई है क्या। अब क्या कह रहा है, सभी वस्तुओं पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष वस्तुओं को किस मूल्य पर बेचना चाहिए।
वो कह रहा है सभी वस्तुओं पर क्या करना चाहिए, सभी वस्तुओं पर 25% का लाभ पता होना चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर आधी वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 1920 है और वो कह रहा है सभी वस्तुओं पर 25% लाभ प्राप्त हो, तो आपको क्या चाहिए, टोटल वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो आप ये बता सकते हैं क्या कि टोटल वस्तुओं का मेरे पास में जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आएगा। देखो समझा रहा हूं, अगर आप आधा दिन खाना खाते हैं तो 8 रोटी खाते हैं, तो पूरे दिन में कितनी खाएंगे, एक दिन में कितनी खा जाएंगे, 16 रोटी खा जाएंगे। ये बात बड़ी याद रहती है आपके, रोटी वाली बात बहुत याद रहती है। अगर आधा दिन खाना खाएंगे तो 8 रोटी खाते हैं आप, और पूरे दिन खाएंगे तो 16 खाएंगे। साहब समझ में आई है क्या बात, क्योंकि इसके बट्टा में है तो गुणा में चला जाता है। समझ में आ रही है क्या। इसी प्रकार अगर आधी वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 1920 है तो पूरे का कॉस्ट प्राइस 1920 का गुणा क्या कर दें, 2 से कर दें, तो 38,400 कितना आ गया, 40 रुपये आपके पास क्या हो गया, सभी वस्तुओं का क्या आ चुका है, कॉस्ट प्राइस आ चुका है। समझ में आई है क्या बात। अब क्या कह रहा है, इस पर क्या होता है, 25% लाभ होता है। अगर वो इसको 25% के प्रॉफिट पर बेचेगा तो आप ये बता सकते हो क्या कि सभी वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, बता सकते हैं ना। देखो 38,000 आपके पास में दिया गया है, 38,400 कितना, 40 लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं। अब मैं इसका 25% निकालना इजी है क्या, 25% का मतलब 1/4, 9 चौका 36, 6 चौका 24, 6 एकम 6, तो लाभ कितने का हो जाएगा, 9610 रुपये का लाभ हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस अगर 38,440 है और इसमें अगर मैं लाभ जोड़ दूं, कितना जोड़ दूं, 9600 कितना, 10 रुपये अगर मैं लाभ जोड़ दूंगा तो मेरे पास में सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 9 8 17 और ये कितना 17 18 और 19 और ये आपके पास 18 आएगा ना, 0 आया, 5 आया, 8 4 और 6 10 हो गया, 9 9 18 हो गया और ये 4 आ गया, 48,000 कितना आ गया, 50 आ गया। ये आपके पास में क्या हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस। अब वो क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन ने कहा कि शेष वस्तुओं को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अगर टोटल सेलिंग प्राइस में से अगर आधी वस्तुओं का सेलिंग प्राइस घटा दूं तो मेरे पास में क्या रह जाएगा, शेष वस्तुओं का सेलिंग प्राइस रह जाएगा क्या। अगर टोटल में से अगर आधे का सेलिंग प्राइस घटा दूंगा तो क्या रह जाएगा, शेष, या क्या रह जाएगा, आधे का सेलिंग प्राइस रह जाएगा। तो 48,050 में से क्या घटा दिया जाए, 22,103 घटा देंगे तो आपके पास 25,900 कितना, 47 रुपए में क्या कर देगा, आधी वस्तुओं को वो क्या कर जाएगा, बेच जाएगा। समझ में आई है क्या। आपके पास टोटल वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 38,440 है और वो कह रहा है 25% के लाभ पर इसे बेचेगा तो लाभ कितने का होगा, 9610 का होगा। अगर कॉस्ट प्राइस में लाभ जोड़ते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है, सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 48,050। ये टोटल वस्तुओं का सेलिंग प्राइस आया। अगर टोटल के सेलिंग प्राइस में से आधी वस्तुओं का सेलिंग प्राइस हमें पता था, अगर वो घटा दिया तो शेष वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 25,947 हो चुका है। किताब वाले ने क्या पूछा है आप लोगों से, यही चीज पूछिएगा, शेष वस्तुओं को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो बेचने को क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो 25,947 रुपए में बेच देगा। समझ में आई है क्या बात, आपके समझ में आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं साहब। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, इजी टॉपिक है, बस बेसिक वाली क्लास अच्छे से देखो आप लोग, बेसिक क्लियर करो, ये बहुत इजी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं। 16 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 6 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। वो कह रहा है आपसे कि जो 16 आपके पास में कुर्सियां हैं वो क्या है, 6 मेज के क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये हो गया जितने रुपए में 16 कुर्सी आती है उतने ही रुपए में क्या आते हैं, 6 मेज आते हैं। समझ में आ रही है क्या बात। अगर 16 कुर्सियों का विक्रय मूल्य अगर 5,000 रुपये है तो 6 मेज का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से
कि यदि 5 कुर्सियां एवं 3 मेज का विक्रय मूल्य है 780 रुपये है। वो कह रहा है कि 5 तो कुर्सी और 3 मेज का जो मेरे पास में सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 780 रुपये है। अब वो पूछ रहा है कि 2 कुर्सी और 3 मेज को मिलाकर कुल विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो, अगर 5 कुर्सी का आपको विक्रय मूल्य बताना हो तो पहले एक कुर्सी का पता करना पड़ेगा क्या। अगर 3 मेज का अगर आपको बताना है, इसका मतलब पहले एक मेज का आना चाहिए क्या। हाँ जी, बता सकते हैं। देखो कैसे बताएंगे। अगर 16 कुर्सियां 6 मेज के बराबर है तो एक कुर्सी कितने मेज के बराबर हो जाएगी बताओ। एक कुर्सी का मूल्य क्या आएगा, 6 बट्टा में कितना आ जाएगा, 16। ये किसके बराबर होगी, 6 बट्टा 16 मेज के बराबर। इसको काट लूं क्या, 3 बट्टा में कितना आ गया, 8। तो मैं लिख सकता हूं एक कुर्सी का जो मान है वो 3 बट्टा 8 मेज के बराबर है। और जहां पर भी आपको एक दिखाई दे रहा है उसके नाम की जगह हमेशा बराबर वाली वैल्यू रख दो, तो वो आपके क्या बन जाएंगे, मेज बन जाएंगे। समझ में आ रही है क्या। कुर्सी के स्थान पर क्या रख दे, 3 बट्टा 8 रख देते हैं। देखो 5 कुर्सी है और इस कुर्सी के स्थान पर क्या रख दे, 3 बट्टा 8 रख दे, तो ये कुर्सी अब क्या हो गई, मेज बन गई। और प्लस के मेज है कितने, 3 मेज है, बराबर में कितना आ गया, 700 कितना आया, 80 आ चुका है। अब देखो ये 15 बट्टा में 8 हो गया क्या, और ये 15 बट्टा में 8 और प्लस का 3 करूंगा तो 8 या 24 और 15 कितना हो गया, 39 बट्टा में कितना, 8। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, 39 बट्टा 8 मेज का जो मूल्य है वो कितना है, 780 रुपये। तो एक मेज का मूल्य कितना आ जाएगा, 780 बट्टा 39 बट्टा 8। अब ये इसके गुणा में चली जाएगी तो 780 इंटू 8 बट्टा में 39 आ गया साहब। तो एक मेज की कीमत कितनी आ गई, 160 रुपए की आ गई, एक मेज की कीमत आ चुकी है। इतनी बात समझ में आई है क्या। अगर एक मेज की कीमत पता है तो 5 कुर्सी की कीमत बता सकते हो क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। अगर एक मेज की कीमत 160 है तो 3 मेज की कीमत 480 हो जाएगी क्या। देखो 5 तो आपके पास में चेयर है, कुर्सी है और 3 मेज है। एक मेज 160 का है तो 3 मेज कितने के हो जाएंगे, 480 के हो जाएंगे क्या, ऊपर वाली समीकरण में रख दिया। अब ये इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। अगर 780 में से अगर 480 घटा दूंगा तो मैं लिख सकता हूं कि 5 चेयर कितने की आ रही है, 780 माइनस का 480 करेंगे तो कितने की आ रही है, 300 की। तो एक चेयर कितने की आएगी, अगर 5 300 की आ रही है तो एक कितने की आ जाएगी, 60 रुपए की आ जाएगी क्या। हाँ जी, एक कितने की आएगी, 60 रुपए की। आपको क्या बताना है, 2 कुर्सी कितने की आएगी, एक कुर्सी 60 रुपए की आ रही है तो 2 कुर्सी कितने की हो जाएगी, 120 की। 3 मेज कितने के हो जाएंगे, एक मेज 160 रुपए का है तो 3 मेज कितने के हो जाएंगे, 400 कितने के हो जाएंगे, 80 के। तो टोटल कितने रुपए अदा करने पड़ेंगे, 600 रुपए अदा करने पड़ेंगे। बात समझ में आई है क्या, बात समझ में आई है क्या आप लोगों की। सिंपल सा क्वेश्चन है, अलग कुछ चीज नहीं है इनके अंदर। मेज और कुर्सी को हमने बराबर कर लिया है। एक कुर्सी की कीमत 3 बटा 8 मेज के बराबर है तो 5 कुर्सी किसके बराबर हो जाएगी, 15 बटा 8 मेज के बराबर। प्लस के मेज कितने थे, 3 मेज, तो टोटल मेज कितने हो गए, 39 बटा 8 मेज की कीमत कितनी है, 780 है। आप अगर इसको चेयर में चेंज करना चाहो तो चेयर में भी चेंज कर सकते हो साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग घर पे प्रैक्टिस करते रहो। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ये टॉपिक समझ में नहीं आएंगे आप लोगों को। प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा खेल है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। अगर आपकी ज़बरदस्त स्पीड है और रेगुलर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगभग 8-10 घंटे अगर आप टाइम दे रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नौकरी लगने से नहीं रोक सकती है। बस आप रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करते रहिएगा, डीमोटिवेट मत होए जी। क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए ने 1200 रुपये की नारंगियों की एक निश्चित मात्रा खरीदी है। उसने उनमें से 1/3 भाग 20% की हानि पर बेच दिया। यदि सभी
नारंगियों को बेचकर 10% का लाभ प्राप्त किया तो उसने बची हुई नारंगियों को कितने परसेंट लाभ पर बेचा। तो देखो एक बार, वो कह रहा है 1200 रुपये में एक निश्चित मात्रा में नारंगियां खरीद रहा है। वो कह रहा है टोटल आपके पास में 1200 रुपये हैं और मैंने कहा 1200 रुपये के अंदर 1200 नारंगी आती है, ऐसा मैंने मान लिया। इसका मतलब क्या हो गया, 1 रुपये में कितनी नारंगी आई है, 1 नारंगी, ऐसा हमने माना है। हमने मान लिया 1200 रुपये में नारंगियों की एक निश्चित मात्रा खरीदी तो हमने माना कि 1 रुपये में 1 नारंगी आती है, तो 1200 रुपये में कितनी आ गई, 1200 नारंगी आ गई। क्या समझ में आई? अब क्या करें, उनमें से 1/3 भाग 1/3, टोटल नारंगियां कितनी है 1200 और 1200 का 1/3 का मतलब 1/3, 1/3 करेगा तो 400 नारंगी कितनी होगी, 400 नारंगी। और 400 नारंगी कितने रुपए की बन गई, 400 रुपए की बन गई। समझ में आई? 400 रुपए की कैसे बनी, 1 रुपए की 1 नारंगी है तो 400 नारंगी कितने की होगी, 400 रुपए की। अब वो कह रहा है 1/3 भाग 20% की हानि पर बेचा, 400 रुपये में खरीदा है और 20% की हानि पर बेच रहा है तो सेल कितने में करेगा, 400 का 80% निकाल दिया तो सेल कितने में कर दिया, 320 रुपये में कर दिया। बात समझ में आई है क्या? 400 नारंगियां थी, 1/3 किया तो 400 रुपये की होगी, 20% की हानि, 400 में खरीदा 20% की हानि पर बेचा तो 320 रुपये में बेच दिया गया। अब क्या कह रहा है, सभी नारंगियों को बेचकर 10% का क्या होता है, लाभ प्राप्त करता है। तो आपके पास में टोटल रुपए की, टोटल नारंगियां कितनी है 1200 और 1200 नारंगियां है कितने की, 1200 रुपए की। इस पर अगर वो 10% का लाभ प्राप्त करेगा तो टोटल नारंगियों को कितने में बेचेगा, 1200 का क्या 110% निकाल दूं तो 1320 आ गया। क्या कहने का मतलब 1200 नारंगियों को कितने में बेच रहा है, 1320 रुपए में बेच रहा है। समझ में आई क्या बात? अब क्या कह रहा है, उसने बची हुई नारंगियों को कितने परसेंट लाभ पर बेचा। तो देखो 1200 नारंगियां थी और 1200 नारंगियों में से अगर 1/3 बेच दी तो रह गई कितनी, 1200 में से 400 बेच दी तो शेष नारंगी कितनी रह गई, बता सकते हो क्या? शेष नारंगी कितनी आ गई, 800 नारंगी आ चुकी। समझ में आई? और 800 नारंगी है वो कितने रुपए की होगी, 800 ही रुपए की होगी। क्या इतनी बात समझ में आई? टोटल नारंगियों को बेचा है 1320 रुपए में। समझ में आ रही है क्या? टोटल नारंगियों को 1320 में बेचा और 400 नारंगियों को कितने में बेच रहा है, 320 में बेच रहा है। अगर टोटल में से अगर 400 नारंगियों का मूल्य घटा दूंगा तो शेष किसका रह जाएगा, 800 नारंगियों का मूल्य रह जाएगा क्या मेरे पास, हाँ जी रह जाएगा। अगर 1320 में से अगर 400 नारंगियों को जो बेचा है वो मूल्य घटा दूं तो मेरे पास में 1000 रुपये कितनी नारंगियों का रह गया, 800 नारंगियों को वो बेचेगा। समझ में आई है क्या? 800 नारंगियों को कितने में सेल करेगा, 1000 रुपये में सेल करेगा। एक बार फिर बता रहा हूं, 1200 नारंगियां थी और इसका 1/3 भाग बेचा तो कितना बेच दिया, 400 नारंगी बेच दी। और 1 रुपए की 1 नारंगी है तो ये कितने की होगी, 400 की होगी। और हमने कह दिया 20% के लाभ हानि पर बेच रहा है तो 400 नारंगियों को कितने में बेच रहा है, 320 रुपए में बेच रहा है। क्या 1200 नारंगियों को 1320 में बेचा और 400 को 320 में बेच दिया तो शेष कितना रह गया, 800 नारंगी रह गई और कितने रुपए की रह गई, 1000 रुपए की रह गई। समझ में आई है क्या? तो टोटल सेलिंग प्राइस में से अगर 400 नारंगियों का सेलिंग प्राइस घटा दूं तो शेष किसका रह जाएगा, 800 नारंगियों का सेलिंग प्राइस रह जाएगा। वो कितना रह गया, 1000 रह चुका है। समझ में आई क्या? अब किताब वाला क्या कह रहा है, किताब वाला कह रहा है कितने परसेंट का लाभ हुआ, 800 रुपये 800 नारंगियां हैं और 1 रुपए की 1 नारंगी है तो कितने की हो जाएगी, 800 रुपए की हो जाएगी। क्या 800 रुपए में खरीद रहा है, 1000 रुपए में वो 800 नारंगियों को बेच रहा है तो 200 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है।
और किस पर हो रहा है, 800 पर, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। इनटू में क्या कर दें, 100 कर दिया जी। 1/4 का मतलब क्या हो गया, 25% हो चुका है। समझ में आई है क्या चीज। आप इनको न मानना चाहें तो सिर्फ नारंगी मानकर ही कर सकते हैं। नारंगी कैसे मानेंगे, इसको भूल जाओ, ये नहीं है। रुपए को आपने नारंगी मान लिया, 1200 नारंगियां हैं और इसका 1/3 भाग बेच रहा है, इसका मतलब 400 नारंगी बेच रहा है और 20% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब 320 नारंगी बेचेगा। 400 खरीदी है, 320 बेच रहा है और सभी नारंगियों को 10% के लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब 1200 नारंगियों को 10% के लाभ पर बेचेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1320 नारंगी। टोटल 1320 नारंगी है और यहां पर बेची कितने की है, 320 की बेची है। टोटल के सेलिंग प्राइस में से ये 320 वाला घटा दो तो शेष सेलिंग प्राइस रह जाएगा, वो कितना रह गया, 1000 रह गया। वो कह रहा है शेष नारंगियों को कितने में बेचेगा, तो 400 बेचती तो शेष कितनी रहेगी, 800 नारंगी रहेगी और 800 को कितने में बेच रहा है, 1000 में बेच रहा है। तो 200 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है, 800 पर हो रहा है। तो लाभ कितने का हो गया, 25% का क्या हो चुका है, प्रॉफिट हो चुका है। समझ में आई है क्या बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप रेगुलरिटी के साथ प्रैक्टिस करो भाई साहब। खेल प्रैक्टिस का है, दुनिया का हर काम प्रैक्टिस पे टिका हुआ है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से, एक व्यक्ति 10% की छूट पर, वो कह रहा है एक व्यक्ति 10% की छूट पर 100 कलमें खरीदता है। 10% के डिस्काउंट पर 100 कलमें खरीद रहा है, उस पर अतिरिक्त व्यय, वो कह रहा है खरीदता है। इन कलमों को खरीदने में उस व्यक्ति ने 600 रुपये शुद्ध धनराशि का व्यय किया और उस पर अतिरिक्त व्यय शुद्ध क्रय मूल्य का क्या है, 15% था। तो इन 100 कलमों को 35% लाभ प्राप्त करने में कितने में बेचा जाएगा। देखो जरा, इस चीज को समझाता हूं मैं। वो कह रहा है कि आपसे एक व्यक्ति 10% की छूट पर 100 कलमें खरीदता है। यहां पर आपके पास में इस छूट का कोई महत्व नहीं है। वो कह रहा है 100 कलमें खरीदा, इन कलमों को खरीदने में उस व्यक्ति ने कितने रुपए अदा किए हैं, 600 रुपए लगाए। इसका मतलब 10% का जब उसे डिस्काउंट दे दिया तो आपने 600 रुपए दे दिए, तो वहां पर डिस्काउंट का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, 600 रुपए है। बात समझ में आई है क्या। तो मैं सीधा लिख दूं क्या कि मेरा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 600। सिर्फ 10% दिया है, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अगर समझ में नहीं आई तो फिर बता रहा हूं। मान लीजिए कि आप एक शोरूम पर गए और शोरूम वाले ने कहा 20% का डिस्काउंट चल रहा है, 20% का डिस्काउंट चल रहा है। तो मान लो डिस्काउंट दे दिया उसने, और डिस्काउंट देने के बाद में आपने क्या किया, उसे 5000 रुपये दे दिए। डिस्काउंट देने के बाद में आपने उसे 5000 रुपये दे दिए और अब आपके लिए वो क्या है, कॉस्ट प्राइस। 5000 रुपये आपके लिए क्या है, वो कॉस्ट प्राइस, और दुकानदार के लिए वो क्या है, सेलिंग प्राइस हो चुका है। अब मैं कह दूं उस पर 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो आपने खरीदा कितने में है, 5000 में, और 20% लाभ प्राप्त करोगे मतलब 1000 रुपये लाभ और प्राप्त करो, तो बेचोगे कितने में, 6000 में। या मैं कह दूं कि आपने 5000 रुपये डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट देने के बाद में आपने दुकानदार को क्या दिया, 5000 रुपये दिया। इसका मतलब आपने 5000 रुपये कब दिए हैं, जब उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया, तब आपने कितने दे दिए, 5000। अगर वो नहीं देता वो बात बाद की बातें थी, लेकिन डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 5000। और अब मैं कह दूं कि जितने रुपए में आपने उस वस्तु को खरीदा उसका फ्रेंड सर्किल में होता है कि 10% पार्टी दे दे, तो आपने दुकानदार को कितने दिए, 5000, और 10% फ्रेंड को सर्किल को पार्टी दे रहे हैं। इसका मतलब कितने की पार्टी हो गई, 500 की पार्टी आपने फ्रेंड सर्किल को दे दी। ऐसा होता ना, शॉपिंग करके आते हैं तब, तो 500 रुपए की पार्टी हो गई साहब। अब घर पे आए और मम्मी पापा ने पूछा कि भाई साहब ये जींस कितने की लेके आया, शॉपिंग कितने की करके आया, तो आपने क्या कहा, 5500 की करके आया, क्योंकि 5000 दुकान वाले को दिए थे और 500 रुपए की यार बेलियों को पार्टी कर दी, तो आपकी जेब में से कितने लग गए, 5500 लग गए साहब। समझ में आई है
क्या? तो इसी प्रकार यहाँ पर 10% छूट का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो छूट देने के बाद में रुपए कितने देता है? 600 रुपए देता है। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? 600। और वो कह रहा है उस पर अतिरिक्त व्यय शुद्ध व्यय का कि मूल्य का क्या है? 15% करता है। मतलब जो पार्टी देता है वो इसकी क्या देगा? 15%। जो अतिरिक्त जो आपका खर्चा लगता है वो 600 का क्या लगता है? 15% लगता है। 15 छिका कितना? 90 रुपए। और जो भी खर्चा होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या बन गया आपका? 600 क्या बन गया? 90 रुपए बन चुका है। बात समझ में आई है क्या? अब वो क्या कह रहा है? इन 100 कलमों को पर 35% लाभ प्राप्त करने। 100 कलमों का कोई महत्व ही नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही कंफ्यूज कर रहा है। 35% का लाभ प्राप्त करने कितने में बेचेगा? तो आपने कहा इस पर लाभ कमाना है कितने का? 35% का। तो आप सेल कितने में कर जाओगे? तो मैं एक बार लाभ निकाल देता हूँ। 690 का क्या निकाल दे? 35%। ईजी है निकालना। 0 आया, 35 नीमा कर दिया, 315 आ गया, 31 35 छिका 210 और 31 जोड़ दिया 241। कहने का मतलब मेरे को जो लाभ हुआ है वो 241 रुपये 50 पैसे का हुआ। 690 रुपये में खरीदी थी और 241 रुपये 50 पैसे के लाभ पर अगर मैं बेचूंगा तो कितने में बेच जाऊंगा? 800 कितना? 900 कितना? 31 रुपये 50 पैसे में बेच जाऊंगा जी। 200 जोड़ दिया 800, 40 जोड़ दिया 110, 130 ऊपर वाला 131 और 50 पैसा, तो 931 रुपये 50 पैसे में वो क्या कर जाएगा? सेल कर जाएगा। सिर्फ ये 10% और 100 कलमें आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, इनका कोई मतलब ही नहीं निकलता साहब। आगे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समझ में आई है क्या आपके बात? समझ में आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट वाला कह रहा है कि एक विक्रेता ने एक वस्तु के अंकित मूल्य 12,000 रुपये पर 25% का क्या दिया है? बट्टा दिया है। आपका अंकित मूल्य है, जो प्रिंट रेट है वो अंकित मूल्य कितना है? 12,000 है। और उसके ऊपर डिस्काउंट दिया जा रहा है कितने का? 25% का डिस्काउंट दे रहा है। तो सेल कितने में करेगा? 12,000 का अगर 25% निकालूं तो 1/4। कहने का मतलब छूट कितने की दे दी? 3,000 की। अगर अंकित मूल्य में से छूट घटा दूं तो सेलिंग प्राइस रह जाएगा क्या? सेलिंग प्राइस कितना रह गया मेरा? 9,000 रुपये रह चुका है। इतनी बात समझ में आई? अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है उसे 10% की हानि हुई। वो कह रहा है आप लोगों से उसे क्या हुई? 10% की क्या हुई? हानि हो गई। उसे अंकित मूल्य पर कितने % का बट्टा देना चाहिए ताकि उस वस्तु को बेचने पर क्या हो जाए? 440 रुपये का क्या हो जाए? लाभ हो जाए। जब वो 25% का डिस्काउंट देता है तो उसे क्या होती है? 10% की हानि होती है। तो आपने बताया अंकित मूल्य 1200 है, 25% का डिस्काउंट दिया तो आपने कह दिया सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 9,000। अगर इसके ऊपर हानि हो रही है कितने की? 10% की हानि हो रही है तो आप कॉस्ट प्राइस बता सकते हो क्या? हाँ जी बता सकते हैं। देखो 9,000 का गुणा किससे कर दे? 100 से, और हानि हुई तो 100 में से माइनस कर दिया। इसका मतलब आपका कॉस्ट प्राइस कितना था? 10,000 रुपये था। अगर यहाँ पर आप ऐसे करते 12,000 डिस्काउंट दिया है कितने का? आपने 25% का क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है। अगर इसका आप 75% निकालते तो भी कितना आ जाता? 9,000 ही आ जाता। सब समझ में आ रही है क्या बात? अब देखो 10,000 रुपये आपका क्या बन गया? कॉस्ट प्राइस। अब वो कह रहा है उसे अंकित मूल्य पर कितना % बट्टा देना चाहिए ताकि उसे लाभ हो जाए कितने का? 440 का। देखो वो कह रहा है 440 रुपये का लाभ हो जाए। अगर 440 रुपये आपके पास में प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस 1,000 है, लाभ अगर 440 है तो आप वस्तु का सेलिंग प्राइस बता सकते हो क्या? बता सकते हैं। कॉस्ट प्राइस के अंदर अगर लाभ को जोड़ दिया जाए तो सेलिंग प्राइस आता है 10,400 कितना आ गया? 40 रुपये। समझ में आई है क्या बात? अब देखो अगर वो कह रहा है कितने % का डिस्काउंट देना चाहिए। अगर अंकित मूल्य में से अगर मैं सेलिंग प्राइस घटा दूं तो मेरी छूट आ जाएगी क्या? बिल्कुल आ जाएगी साहब। 12,000 में से 10,440 घटाएंगे तो डिस्काउंट कितने का दिया? 560 रुपये का क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। वो कह रहा है कितने % का बट्टा देना चाहिए। परसेंट की बात करें तो आप डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है? 12,000 और इंटू में क्या कर दें? 100 कर दें तो आपने कह दिया 13% का क्या देगा? अगर डिस्काउंट देगा तो 440 रुपये का क्या हो जाएगा?
जाएगा, लाभ हो जाएगा। समझ में आई है क्या? वो कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 12,000 रुपये है, 25% का वो डिस्काउंट दे रहा है तो उसे 10% की हानि होती है। देखो अगर अंकित मूल्य पता है, डिस्काउंट पता है, तो सेलिंग प्राइस बता सकते हैं ना, कितना आ गया 9,000। अब सेलिंग प्राइस पता है और वो कह रहा है यहाँ पर हानि हो रही है 10% की, तो कॉस्ट प्राइस बता दिया ना, कितना आ गया 10,000। और वो कह रहा है इस पर कितना परसेंट का बटा देना चाहिए कि लाभ हो जाए कितने का, 440 का। तो कॉस्ट प्राइस में अगर लाभ जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। और अगर अंकित मूल्य में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे तो क्या रह जाएगी, छूट रह जाएगी। वो कितने की होगी, 1260 की। ये 1260 है, ये 12,000 का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट हो गया, 13% हो चुका है। बात समझ में आ रही है क्या आपके, समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इजी क्वेश्चन है भाई साहब। कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे से क्लियर है तो सारे लॉस एंड प्रॉफिट के क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिएगा आगे वाला क्वेश्चन 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर की बात कर रहे हैं, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर। ये बेईमान दुकानदार वाला कल भी मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में भी, आज और बता रहा हूं। वो कह रहा है एक व्यापारी अपना सामान 6 से ही 1/4% की हानि पर बेचता है। 6 से ही 1/4% की हानि पर बेचता है। 6 से ही 1/4% को क्या लिख सकते हैं, 1/16। और 96 ग्राम की जगह 84 ग्राम ही सामान तोलता है। वो कह रहा है 96 ग्राम के स्थान पर क्या तोलता है, 84 ग्राम। देखो 96 ग्राम का सामान था और वो कह रहा है आपसे कि मैं आपको हानि पर बेच रहा हूं। 6 से ही 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1/16। 6 से ही 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1/16। इसका मतलब क्या हो गया, 9 छिका आपका 16 छिका 96, मतलब 6 क्या बेच रहा है, कम बेच रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, वो कह रहा है कि मैं आपको जो सामान दे रहा हूं वो 6 से ही 1/4% की हानि पर दे रहा हूं। इसका मतलब जो सामान 96 ग्राम जितने पैसे का है, मैं आपसे पैसे कितने ग्राम के ले रहा हूं, सिर्फ 90 ग्राम के ही पैसे ले रहा हूं। ये बात वो बोल रहा है कि मैं आपको लॉस उठा करके, हानि उठा करके मैं आपसे पैसे कितने ग्राम के ले रहा हूं, 90 ग्राम के। लेकिन वो झूठ बोलता है साहब, सच्चाई तो अपने को ही पता है। वो 96 ग्राम के स्थान पर माल कितना देता है, 84 ग्राम देता है। लेकिन वो आपसे क्या कह रहा है, मैं आपको कितना देता हूं, 90 ग्राम। और वो देता कितना है, 84 ग्राम देता है। तो यहां पर गफला कितने का वो कर रहा है, 6 ग्राम का गफला कर रहा है। किस पर कर रहा है, जितना आपको दे रहा है, कितना दे रहा है, 84 ग्राम। इंटू में क्या कर दें, 1/14 का मतलब 7 से ही 1/7% की क्या हो रही है, आपका लाभ हो रहा है। उसको समझ में आई है क्या, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। वो कह रहा है कि मैं जो सामान आपको बेचता हूं वो मैं क्या बेचता हूं, 6% की हानि पर बेचता हूं। 96 ग्राम था और उसके ऊपर 1/6 से ही 1/4% की हानि हुई। इसका मतलब 1/16, 96 का 1/16 निकाल दिया, इसका मतलब 6 ग्राम हो गया साहब। वो कह रहा है कि मैं आपसे 96 ग्राम सामान है, उसमें मैं कितने पैसे ले रहा हूं, 90 ग्राम के ले रहा हूं। समझ में आई है क्या बात, मैं आपसे पैसे कितने ग्राम के ले रहा हूं, 90 ग्राम के ही पैसे ले रहा हूं। लेकिन 96, वो कह रहा है 90 ग्राम के पैसे मैं आपसे ले रहा हूं। और वो कह रहा है तोलते वक्त क्या करता है, 84 ग्राम ही देता है। उसने कहा कि मेरा जितने रुपए का 96 ग्राम सामान आया है, मैं क्या कर रहा हूं, आपको हानि पर बेच रहा हूं। हानि पर बेच रहा हूं, इसका मतलब 90 ग्राम दे रहा हूं। समझ में आई है क्या बात। अब देखो 90 ग्राम देगा, ये वो कह रहा है कि आप मेरे को क्या कर दें, 90 ग्राम के ही पैसे दे दीजिएगा। ये बात वो आपसे बोल रहा है। लेकिन वो सामान देता कितना है आपको, रियल में कितना दे रहा है, 84 ग्राम। तोलता कितना है, 84 ग्राम। तो लॉस कितने का आपका, प्रॉफिट वो कितना, 90 ग्राम के वो आपसे पैसे ले रहा है और दे कितना रहा है, 84 ग्राम। तो लाभ कितने का हो गया, 6 का। हुआ किस पर, 84 पर। इंटू में क्या कर दें, 7 से 1/7% का क्या हो गया, लाभ हो चुका है साहब। इतनी सी बात है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने सामान पर 80% अधिक अंकित करता है। मान लो कि 1000 ग्राम सामान था और इसके ऊपर अगर 80% ज़्यादा प्रिंट लगा दिया तो उसने उस पर कितना लगा दिया, 1800 ग्राम लगा दिया। समझ में आई है क्या बात।
वो 1800 ग्राम प्रिंट रेट लगा चुका है। अब क्या कह रहा है, 25% छूट देता है। वो कह रहा है कि 1800 ग्राम सामान है, इस पर मैं आपको क्या दे दूं, 25% का डिस्काउंट दे दूं क्या। तो 1800 का 25% मतलब 1/4, 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1800 में से क्या घटा दें, 450 घटा देते हैं, तो कहने का मतलब 1350 ग्राम हो चुका है। समझ में आई है क्या बात। देखो एक बार फिर बता रहा हूं मैं, 1800 का अगर 25% अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 450 ग्राम आएगा क्या। तो आपने कह दिया कि वो 1000 ग्राम है और 1000 ग्राम के ऊपर 80% ज़्यादा प्रिंट रेट लगाता है, इसका मतलब 1800 ग्राम कर देता है वो 1000 ग्राम को। और वो जब आपको बेचता है तो वो कहता है कि मैं आपको क्या देता हूँ, 25% का डिस्काउंट देता हूँ, इसका मतलब कितना दे रहा है, 1350 ग्राम दे रहा है। समझ में आई है क्या बात। 1350 ग्राम के वो आपसे क्या ले रहा है, पैसे मांग रहा है कि 1350 ग्राम के मेरे को पैसे दे दो। और वो कह रहा है कि यदि वह बेचते समय 10% कम वजन तोलता है, 1000 ग्राम था और 10% इस पर कम वजन तोला, तो आप उसने तोला कितना, 900 ग्राम तोला। आपसे पैसे कितने ग्राम के लिए, 1350 ग्राम के, और आपको कितना दिया, 900 ग्राम दिया, तो कितने का फायदा कर गया, 450 ग्राम का क्या हो गया, फायदा हो गया। किस पर हुआ, 900 ग्राम पर हुआ। और इनटू में क्या कर दें, 100 कर दें, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, तो आपने बता दिया 50% का क्या हो गया, फायदा हो गया। बात समझ में आई है क्या। 1000 ग्राम था, 80% उसने अधिक प्रिंट लगाया, तो उसको 1000 वाले को क्या बना दिया, 1800 ग्राम बना दिया। और वो कह रहा है कि मैं आपको 25% की छूट दे रहा हूं, इसका मतलब 1350 ग्राम दे रहा हूं, रुपए नहीं है ये, मैं ग्राम में मान रहा हूं, 1350 ग्राम दे रहा हूं आपको। वो 1350 ग्राम के क्या ले रहा है, पैसे ले रहा है आपसे। समझ में आई है क्या। 1350 ग्राम के पैसे आप दे दीजिएगा। अब वो कह रहा है कि यदि बेचते समय 10% वजन कम तोलता है, 1000 ग्राम 1 किलो का बाट था, 10% वजन कम दो रहा है, तो माल कितना दे रहा है, 900 ग्राम ही दे रहा है क्या। पैसे कितने ग्राम के लिए है, 1350 ग्राम के, दिया कितना है, 900 ग्राम, तो गफला यहां पर कितने का हो गया, 450 ग्राम का। किस पर हुआ, 900 पर, इनटू में क्या कर दे 100, तो 50% का क्या कर गया, लाभ कमा गया। वो बात समझ में आई है क्या। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और कल जिन बच्चों का पेपर है, आप लोगों का पेपर है SBI क्लरिकल का, तो आप लोगों को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, और या हो सकता है इसी टॉपिक के DI के साथ। थैंक यू, बाय बाय जी।